लेकिन सर अब मैं ना बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ निफ्टी के लिए। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आपने एक खूंटे की बात की थी जिसके आसपास निफ्टी घूमता हुआ नजर आ रहा है। हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग वाला लेवल या रेंज कौन सी है? हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने पिछले 1 महीने के डेटा निकाले अच्छा। और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और नेहा ये सबको समझना ज़रूरी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हम्म। मतलब ऐसा लेवल जिसको पार करने में आपको सोचना पड़े 200 बार कि मेरे से हो पाएगा या नहीं, और उसके बाद आप कोशिश भी करें और ना हो पाए तो ना हो पाए। क्योंकि कितने सारे लोग होते हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्लान करते हैं, आपके मेरे जैसे लोग तो ख्यालों में ही रह जाते हैं। फिर कुछ ज़्यादा हिम्मत वाले लोग होते हैं तो बेस कैंप तक पहुंचते हैं, कुछ पहले बेस कैंप पे ही, कुछ दूसरे तीसरे तक पहुंचते हैं। कोई बिरला ही होगा जो वहाँ तक चढ़ के झंडा फहरा के आता है, बराबर है। और जितने आज तक गए माउंट एवरेस्ट पे, वो झंडा फहरा के 2-4 मिनट में लौट ही गए। वहाँ घर नहीं बनाया किसी ने आज तक, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट है। ऐसे में अब माउंट एवरेस्ट बताता हूँ कहाँ है। निफ्टी लगातार 5 हफ्ते 24,000 के आसपास बंद हो रहा है। 1.5% की रेंज में खूंटा गाड़ कर बैठा है। 1.5% मतलब आप समझिए करीबन 350 पौने 400 पॉइंट, 400 मान लो राउंड फिगर में, ठीक है। हो क्या रहा है, लगातार चौथे हफ्ते 100 WMA, इस शब्द का इस्तेमाल मैं पहली बार कर रहा हूँ मेरे इसमें कमेंट्री में। वीकली मूविंग एवरेज, जैसे डेली वाली मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज कैसे निकलती है? जैसे 50 DMA, आज मार्केट जहाँ बंद हुआ, कल कहाँ बंद हुआ, परसों कहाँ बंद हुआ था, ऐसे करते पिछले 50 दिन में कहाँ बंद हुआ था, उसकी एवरेज उनको 50 दिन को जोड़ लो, डिवाइड बाई 50, ये डेली मूविंग है। ऐसे इस पिछले 100 हफ्तों को जोड़ो, हर हफ्ते, यानी फ्राइडे कहाँ बंद हुआ था, फिर पिछले फ्राइडे, या फ्राइडे छुट्टी रही तो थर्सडे, तो वीकली क्लोजिंग कहाँ मिली थी पिछले 100 हफ्तों की, और उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो ये 100 VMA के आसपास जाकर, WMA के आसपास जाकर लगातार चौथे हफ्ते इसने हाई बनाया, वीकली हाई। वीकली की बात कर रहे हैं, हमेशा डेली बात करना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको बड़ा व्यू भी लेना पड़ता है। जब बड़ा व्यू लेना होता है तो डेटा को इसको ढंग से समझिए, बहुत काम का है। निफ्टी का 100 हफ्तों का मूविंग एवरेज आ रहा है इस वक्त 24,535 पर, ठीक है। पिछले हफ्ते का हाई था गुरुवार को 8 मई को, सॉरी गुरुवार को था, शुक्रवार को, बुधवार को, नहीं गुरुवार को था, 8 मई शुक्रवार था, गुरुवार 7 मई कर दीजिए इसको। गुरुवार को 7 मई को पिछले हफ्ते का, या 8 मई वाले हफ्ते का पिछला हाई था 24,482, इस पिछले हफ्ते का हाई था, ये बराबर है 8 मई को पिछले हफ्ते वाला हाई जो था, पिछला हफ्ता जो 8 मई को खत्म हुआ उसका हाई बराबर है 24,482 जो 7 मई को बनाया था, विच इज़ फाइन, ठीक है। इससे पहले वाला हफ्ता कब खत्म हुआ था? 30 अप्रैल को, गुरुवार को। 1 मई की छुट्टी में एंजॉय की थी आपने, 3 दिनों का लंबा वीकेंड, याद है ना? हाँ, तो क्या है, अच्छी चीज़ों को याद करते रहने से ना थोड़ा सा खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। उस हफ्ते हमने हाई बनाया था 24,334 का। उसके पहले वाला हफ्ता था 24 अप्रैल का, तब हमने इंटरडे हाई बनाया था 24,600 का। 17 अप्रैल वाले हफ्ते में 24,400 का बनाया। ये 4 हफ्तों की कहानी मैंने आपको बता दी। इस कहानी में क्या मिल रहा है आपको? 4 हफ्तों से 24,350 से 24,600 की रेंज पे जाकर बार बार अटक रहा है मार्केट, 4 हफ्तों से। करेक्ट। मतलब क्या है? मतलब ये कि जब तक अब 24,600 के ऊपर निकलकर टिके बंद ना हो, हम फ्रेश और बड़ी तेजी उसके वहाँ नहीं, अब यहाँ पर आके नहीं करेंगे। हम 24,300 24,600 की रेंज में अब बड़ी तेजी नहीं करेंगे। ठीक है। एक कारण ये हो गया जो समझ, देखो मैं 2-3 कारण बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कई बार लोग कहते हैं कि तेजी में सब तेजी बोलते हैं, मंदी में सब मंदी बोलते हैं। हमने गुरुवार से सिग्नल दिया, शुक्रवार को अनकंफर्टेबल फीलिंग की बात कर ली, आज मैं आपके सामने पूरे 4 हफ्तों के डेटा रख रहा हूँ। सेम डेटा एक और रखता हूँ बैंक निफ्टी का। या बैंक निफ्टी के लिए ऐसा लेवल क्या है? बैंक निफ्टी के लिए भी बैंक निफ्टी भी पाँचवें हफ्ते 50 और 100 WMA के बीच में, वीकली मूविंग एवरेज के बीच बंद हो रहा है 5वें। अब इसमें हो क्या रहा है? 50 WMA क्या है? 56,950, यानी राउंड फिगर में 57,000 मांग लो। 100 WMA का है 54,150, 54,000 मान लो मोटा मोटी। ऐसे में अब 54,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग मिली तो कमजोरी और बढ़ेगी। जैसे हमने निफ्टी में ऊपर बात की कि 24,350 24,600 रेंज में प्रॉफिट बुक करिए, उसके ऊपर ही बड़ी तेजी बनेगी। सेम बैंक निफ्टी में भी 56,250 56,350, सर 56,250 57,350, 57 है वो। हाँ वो 57,350 है। 56,250 से लेकर 57,350 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सिंपल 56,250 57,350, जो आपका 21 अप्रैल का हाई भी है क्लोजिंग बेसिस पे 57,371 है। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करनी है। अब इसमें नई और बड़ी तेजी होगी 57,500 के ऊपर ही होगी। तो 2 माउंट एवरेस्ट दे दिए मैंने आपको, 24,600 निफ्टी,
57,500 बैंक निफ्टी। एक लेवल आपको ध्यान में रखना है, तो बाकी रेंज आपको बता दी ताकि इस रेंज में एंटर होते ही पहला काम क्या करना है, ना 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 नहीं लेंगे, भले कितने बुलिश सिग्नल आ जाए। दूसरा, अच्छा नीचे में लिया थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। तीसरा, रेंज पार हो गया तो ले लेंगे वापस नया, नहीं तो कोई बात नहीं। ये चीज़ आपको लेवल निकल के आ रहे हैं। देखिए, तेजी में सब तेजी की बात करते हैं, मंदी की बात होती है तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां मजबूती की बात करेगा, लेकिन जी बिजनेस ही इकलौता चैनल है जो समय से आपको पैसे बनाने की भी स्ट्रैटेजी देता है और कहां सतर्क होने की जरूरत है और किन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करके आपको अपने मुनाफा बांध लेना है, ये भी हम ही आपको बताते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे दर्शक पिछले हफ्ते से इस बात को नोटिस कर रहे हैं और आज पूरी एनालिसिस के साथ हमने ये बात आपके सामने रखी है। कैसे हमने आपको सतर्क किया ये भी देख लीजिए। अब आज फ्राइडे फैक्टर है जी। फ्राइडे आपको कुछ कुछ याद दिलाता है जो मैं बता देता हूँ। 2 फ्राइडे से हम फ्राइडे आते गिर रहे। कल बिकवाली का ट्रेंड था लेकिन गिरे नहीं। निफ्टी मुश्किल से 4 पॉइंट नाम के लिए ट्रेंड रह गया, 4 ही पॉइंट घटा और बैंक निफ्टी तो 66 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो अगर उस ट्रेंड को आज एक्स्ट्रापोलेट करना हो थोड़ा कमजोरी वाला बन भी सकता है। अच्छा सर, लास्ट वीक आपने इंडिया विक्स को फिर से हाईलाइट किया था एज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर, उस पर कोई अपडेट है? हाँ है बिल्कुल। और शुक्रवार को भी हमने कहा था कि देखिए गुरुवार शुक्रवार को कि इंडिया विक्स आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग रहा। ठीक है, अनकंफर्टेबल फीलिंग के लिए मैंने इंडिया विक्स 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपको पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया। एक इंडिया विक्स और दूसरा रिलायंस भी है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले इंडिया विक्स की बात करते हैं। इंडिया विक्स में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाए शुक्रवार को। शुक्रवार को हमने बात ही की थी, ये करीबन 1.5% चढ़कर 1684 पर बंद हुआ है। इंडिया विक्स में गुरुवार को 2 महीने का लो बनाया था इसने इंट्राडे में 15-17 का, 15.17 का। 100 DMA इसका 15.62, बार बार 100 DMA पे सपोर्ट लेता है। पिछली बार कब लिया था नेहा बताइए? युद्ध शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले 27 फरवरी को वहाँ भी 100 DMA पे पहुंचा था। तब लेवल नीचे था 11-20, क्योंकि तब तेजी का मार्केट था, है ना। तब युद्ध नहीं पता था ना युद्ध होने वाला, तो तेजी में चल रहे थे अपने सब लोग। ठीक है, वहाँ से 160% उछला और निफ्टी 11% गिरा। ठीक है, तब और अब के लेवल में फ़र्क है। अभी 16 है, वहाँ 11 था। तब और अब की सिचुएशन में फ़र्क है। तब युद्ध शुरू नहीं था, अभी युद्ध चल रहा है। तब युद्ध अचानक हुआ तो डिस्काउंटेड नहीं था। अब युद्ध में बम गिर भी रहे तो हमें पता है कि चल रहा है मामला, नई चीज़ नहीं है। पहली बार कोई चीज़ आती तो उस पर रिएक्शन मार्केट ज़्यादा देता है, इसलिए इस बार ना दे। लेकिन फिर भी वापस ये ऊपर जाना तो शुरू हो गया। ऐसे में आज और अगले 1-2 दिन आपको इंडिया विक्स पर पैनी नज़र रखनी है। इंडिया विक्स अगर बढ़ते हुए दिखे तो फिर आप समझिए कि बाजार के लिए तेज़ी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये ध्यान में रखिए। इसलिए ये इंडिया विक्स भी आपको एक संकेत दे रहा है कि आपको तेज़ी करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखो तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 4 हफ्तों का लेवल आ गया आपके पास, निफ्टी का 4 हफ्तों का, बैंक निफ्टी का 5 हफ्तों का, फिर इंडिया विक्स और चौथा बाद में रिलायंस आपको स्टॉक इनसाइट में दूंगा। परफेक्ट। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पर आपको आज ख्याल रखनी है और उसी के हिसाब से आपको अपना मार्केट मूवमेंट है जिस पर फोकस